से कुछ एक भाई शायद मुझे जानते होंगे, कुछ एक नहीं जानते होंगे, नए होंगे। मेरा नाम डॉक्टर जसबीर सिंह लोहान है जी। मैं फ्रेजरो में ही रहता था पहले मैं सैन फ्रांसिस्को रहा 8-9 साल वहाँ, फिर फ्रेजरो में, अभी वहाँ से 5-6 महीने ही पहले मैं यहाँ सैन डिएगो आया हूँ। एक पिछले 17 साल का मेरा जो यहाँ का दौर था, उसमें हमने एक एनजीओ की शुरुआत करी थी सिर्फ इस बात के लिए कि किस तरीके से हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों अच्छे समय में, बुरे समय में, ताकि हमारा यहाँ का रास्ता आसान हो जाए। पिछले 2 सालों में जो महसूस किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जरूर, क्योंकि ये जरूरी है। ये मौका भी इसी तरह का है। कम से कम भी 15 डेड बॉडीज इंडिया भेज चुके हैं अभी तक। कुछ लोगों के यहाँ संस्कार हुए अमेरिका के अंदर। और जब भी कोई घटना घटती है तो इस तरह की चीजें हमें याद आती है, फिर दोबारा फिर से हम अलर्ट हो जाते हैं कुछ समय के लिए, और फिर समय पास होता है तो फिर दोबारा उसी जद्दोजहद में, जिंदगी की उसी दौड़ में फिर भूल जाते हैं हम चीजों को कि क्या हुआ था, क्या सोचा था, क्या रियलाइज किया था। और उसके बाद फिर अपनी मस्ती में हम लीन हो जाते हैं दोबारा, और फिर कोई न कोई गलती होती है। दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहूंगा, जनवरी 1 से लेके 20 जनवरी तक हमने 6 भाइयों को खोया अमेरिका में, 6। और ये दुख का समय इस कदर है कि ये साल कैसा चढ़ा है समझ में नहीं आता। नए साल वाले दिन फिलाडेल्फिया में एक भाई, पता नहीं क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन चला गया। एक न्यूयॉर्क में हुआ। ऐसे करते करते मतलब 6 भाई हमारे, और सारे नौजवान। देखिए, जब हम आते हैं ना इस देश में, एक बड़ी नई उमंग तरंग लेके आते हैं, एक बड़े सपने लेके आते हैं, भाई जाके कोई बड़ा काम करेंगे, बड़ी कामयाबी होगी, बड़े व्यापार होंगे, घर परिवार को संभालेंगे, पीछे गांव को संभालेंगे। सारे सबकी कहानी एक जैसी है। मैं डॉक्टर हूं तो मेरी भी कहानी वही है। आपका अपना कोई व्यापार होगा, कोई ट्रकिंग में है, कोई स्टोरों पे है, कोई किसी भी तरह का काम हो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं, इस देश में आके ये चीज तो हमने सबने देखी थी। लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की मैं बात जरूर करूंगा। कुछ भाई हमारे स्टोरों पे काम करते हैं। मुझे याद आ रहा है, पीछे एलए से एक बच्चे को हमने भेजा था, उसको गोली मार दी थी किसी ने स्टोर पे काम करते हुए। उस दौरान भी मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ पे कुछ भाई हमारे स्टोरों पे जो काम करते हैं, उन लोगों को लगता है कि भाई कोई रॉबरी करने आ गया, और वहां पे पूरी बहादुरी दिखाते हैं कि वे तू आ जा, मैं तेरे को देखता हूँ। अपने बेसबॉल के बैट रखे हुए हैं, किसी ने रॉड रखी हुई है। भाई मैं कह रहा हूँ कोई बहादुरी नहीं है। कोई बिल्कुल 40 किलो का कोई काड़ा आया और बंदूक उसके सामने उसके पास है, निकाल के सीधी मारी। उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो तो जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है। उनके माँ बाप जेलों में पड़े हैं, बाप ने भी कई मर्डर कर रखे होंगे, नशे बेच रहे होंगे, यहाँ ड्रग्स का काम कर रहे होंगे, तरह तरह की उनकी बैकग्राउंड है। उससे पहले 10 बार जाके आ गए होंगे जेल में। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी उनकी तो खत्म ऑलरेडी है। लेकिन हम आए हैं किसी अलग ढंग से। भाई चाहे मैं ये कहता हूँ, ये जो हमारे लोग हैं ना हरियाणा के, इनके बारे में पूरी दुनिया में एक बात की चर्चा है कि ये हिम्मती बहुत है, डरते नहीं। आप लोग जिस रास्ते से आए, चाहे कोई जहाज में बैठ के आया हो, कोई डंकी के रास्ते से आया हो, कोई स्टूडेंट वीजा पे या टूरिस्ट वीजा पे, कोई किसी भी ढंग से आया, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम आए हैं सारे एक ही दिमाग लेके, वे कामयाब होने के लिए आए हैं और मजबूत होने के लिए आए हैं। आप लोग मजबूत होगे तो पूरा हरियाणा मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, आपका गांव मजबूत होगा। लेकिन ऐसे में जो रिस्क लेने का काम हम करते हैं ना भाई, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। मत लिया करो कोई भी। और सारी जगह ये मैसेज आप अपने दूसरे यार दोस्तों को, कोई रिश्तेदारों को, भाइयों को, जो भी हमारी कम्युनिटी आई है, हम अब नए हैं इस देश में, ये मैं आपको बताऊं।
हमारे से पहले ये जो जैसे पंजाबी थे, ये तो भाई 70 साल पहले के आए बैठे हैं। 1914 में इनका पहला बैच आया था, वर्ल्ड वॉर पहला चल रहा था, विश्व युद्ध, तब की बात है। और अब ये तो इनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। हम तो 2015 के बाद आने शुरू हुए हरियाणा के लोग, लेकिन हमें नयों को यहाँ कई बार नहीं पता चलता। कुछ भाई जल्दबाजी करते हैं, पीछे कर्जा है भाई, 50 लाख रुपए दे के आए हैं, तो आते ही भाई ट्रक पे चढ़ गए, एक्सपीरियंस नहीं है, कई बार ले लेके भी ड्राइवर लाइसेंस बनवा लेते हैं, या कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन बात प्रेशर में ट्रक चलाना या कोई जॉब करना, उसमें गुस्सा आ गया, क्योंकि ये तनाव का माहौल है। नया व्यक्ति कोई भी देश में आता तो तनाव होता है दिमाग के ऊपर, पीछे परिवार का प्रेशर होता है या कोई किसी मांगने वाले का प्रेशर होता है, कोई भी प्रेशर है, लेकिन उससे आदमी के अंदर झुंझुलाहट और उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ जाता है। और उस गुस्से के चलते आदमी सोचते हैं मैं पहले तो हूं, तू और ऊपर आ गया और किसी के मार दिया। आपस में भी लड़ाई झगड़ों में हमारे बहुत केसेस चल रहे हैं। हमारे पीछे फ्रेस्नो में पुलिस चीफ के साथ मेरी एक मीटिंग थी, उसमें भी मैंने जिक्र किया था। मैंने कहा हमारे लोग नए हैं, इनको प्लीज बख्शना, आप लोग इन पे ज्यादा टेढ़ी नजर मत रखना, क्योंकि ये नए हैं, अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं यहाँ के काम। ऐसे में ट्रक का माहौल 24 घंटे बना रहता है। भाई ये भाई ट्रक पे था और ये हादसा हो गया, इससे सबके मन में डरे बैठे यार, 24 घंटे मौत के मुंह में रहते हैं, 24 घंटे ट्रक चलाते हैं। भाई हाथ जोड़ के विनती है सारे भाइयों से, ट्रक चलाते हुए भाई फोनों पे तो आप रहते हो 24 घंटे, लेकिन टेक्स्ट मैसेज का ध्यान रखा करो। टेक्स्ट मैसेज बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ध्यान 1 मिनट भटका 80 पे ट्रक चल रहा है, 70 पे चल रहा है, कोई भी स्पीड हो, बड़ा ट्रक है, 70 फुट का होगा मेरे ख्याल, है ना, इतना लंबा ट्रक है, लोड भी है तो भारी है, इसका बड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि माइंड फोकस नहीं रहता, दिमाग में टेंशन और बहुत चल रही है, मेरा केस का क्या रहेगा, अब ये सरकार की धरपकड़ चल रही है, पता नहीं क्या होगा, कौन पकड़ा जाएगा, कौन क्या, कुछ इन चीजों की तो परवाह करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कौन पकड़ा जाएगा कौन नहीं, इतना आसान भी नहीं है पकड़ना। लेकिन जो तनाव की वजह से ये डेथ्स हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्यों मैं डॉक्टर इसी चीज का हूँ, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं अपने, तनाव में ही कोई सुसाइड कर रहा है, तनाव में ही कोई चिड़चिड़ापन हो गई, गुस्से में किसी को मार रहा है, कोई आपके हाथ से मर गया तो दिक्कत, आपके हाथ से चोट लगी, कोई रोबरी करने आ रहा है, उसके सिर में लठ मार दिया, उसके चोट लगी, या आपस में झगड़ा हो गया किसी बात को लेके और फिर जेल जाना पड़ गया। अपने कम से कम भी आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, और कम से दुख की बात है, मैं तो ये सच्ची श्रद्धांजलि इस भाई को और जो पहले भी गए उन भाइयों को भी सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से तो यही होगी कि भाई हम सेफ रहें और एक दूसरे की मदद करें। ओखा माड़ा टाइम कोई भी हो, एक भाई पे नौकरी नहीं, कोई बात नहीं, 10-10 जने हम इकट्ठे रहते हैं तो वो अपने साथ वो भी खा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। सबका समय एक जैसा, सब समय एक जैसा नहीं होता, आज माड़ा समय तो कल अच्छा भी आएगा। तो ये सारी चीजें सोच के भाइयों एक बात का बिल्कुल ध्यान रखा करो। देखो सारे कोई ट्रकिंग में अपने लोग ज्यादा हैं और ये हादसे वही होते हैं, सर्दियों में ज्यादा होते हैं। भाई ध्यान से ट्रक चलाओ और कोई टेक्स्ट मैसेज, फोन वगैरह का इस्तेमाल उसमें थोड़ा सा कम करो। टेक्स्ट मैसेज का खास तौर पर मैं बता रहा हूँ, 35% अमेरिका में जितने एक्सीडेंट होते हैं उसका 35% कारण टेक्स्ट मैसेज है। गाड़ी चलाते हुए या ट्रक चलाते हुए 35% लोग वो है, और उनमें मरने वालों की संख्या जो है 70% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं, ये आंकड़े इनके कह रहे हैं। तो इसमें बहुत औखा समय होता है भाई, वो कहते हैं ना, जो तन लागे सो तन जाने, जिसके गलत बीतता है भाई उसे न बेरा हो है, और जिस परिवार के साथ बीतती है उनको पता होता है। ये अमन भाई मेरे से पहले दिन से हम बात कर रहे हैं इन चीजों को लेके, दिन में जागना, रात में जागना, परिवार को संभालना, यहाँ ये परेशान, आप लोग परेशान, कितने भाइयों ने पिछले हफ्ते 10 दिन से जब से हादसा हुआ तो काम भी नहीं किया होगा, बैठे हो गए एक जगह पे। ये सारी चीजें देख के तो बहुत मन दुखी होता है।
कि भाई मैं तो मेरे को तो ये इंडियन एम्बेसी वाले जब मैं फोन करता हूँ ना तो यूं कहने लगे, बोले कि डॉक्टर साहब सुख शांति तो है, वो मेरा फोन इनको जाने का मतलब है किसी का डेथ सर्टिफिकेट का एनओसी बनवाना। मतलब बहुत मतलब मन भारी है इन चीजों को लेके, मैं ये कर रहा हूँ। और हर बार कोशिश ये रहती है कि भाई हादसा कोई हो, उससे कोई चीज अगर हम नहीं सीख पाते हैं ना, तो है असली दिक्कत, फिर असली प्रॉब्लम फिर ही है। क्योंकि ये हादसे होते हैं हमें जगाने के लिए, डराने के लिए, जगाने के लिए, भाई टाइम है, इसको समय रहते संभाले, क्योंकि इस तरह के हादसे ना ही हो भाई कहीं ना कहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ सारे के सारे कैथल कुंडरी के एरिया के ही हो रहे हैं सबसे ज्यादा केसेस। मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है। मैं तो बड़े भाई साहब हैं, शायद आप लोग जानते हुए, पूछे रणबीर सिंह लोहान मेरे बड़े भाई, मैं तो उनको फोन करके कह रहा था, मैंने भाई साहब कहीं से लाओ कुछ साधु महात्मा लोगों को पकड़ के 20, 25 या 50 वहां पे हवन कराओ बड़ा सा, तो कोई ना कोई चीज क्या पता क्या होती है क्या नहीं, मैं तो इस पे ज्यादा जानता नहीं। लेकिन ये विचार मन में आते तभी है जब इस तरह की कोई घटना घटती, कोई हादसा होता। भाई ध्यान रखना आप सारे के सारे, आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, भाई सेफ रहियो। इमिग्रेशन है तो देख लो सब सारे में पछाड़े हो, लेकिन इस तरह के हादसों से ये जो टले जा सकते हैं इनको जरूर टालना। आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दुख की घड़ी में सारे भाई साथ खड़े हुए, इन सभी का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।